तो हेलो गाइस, मेरा नाम है फातिमा। मैं ओरिजिनली पुणे से हूँ, बट मैं यहाँ पे मेरे गांव आई हूँ मेरे मामा से मिलने। मेरे मामा की पोमोग्रेनेट की खेती है और शुगर केन की खेती है, तो देखते हैं उनकी खेती कैसी है। चलो, तो गाइस ये है मेरे मामा। नाम बताओ अल्ताफ अपना। जमशुद्दीन मुरानी अच्छा, मांजरी। आप क्या काम करते हो बताओ। मैं अभी खेती का काम करता हूँ। अच्छा, कौन सी खेती है अभी आपकी? अपने गन्ने की खेती है, अच्छा। पोमोग्रेनेट की खेती है हाँ। और इसके अपना मैंगो। मैंगो आम की खेती है अच्छा। और इसका पेरू की खेती है। अच्छा, हम्म चलो गाइस खेत देखते हैं। हम्म तो गाइस अभी मेरे मामा एक्सप्लेन करेंगे कि पोमोग्रेनेट्स वो कैसे ग्रो करते हैं। पोमोग्रेनेट यानी अनार की खेती करने के लिए पहले वो पौधा लगाने के बाद में उसको 1 साल 1.5 साल वो पकड़ने के लिए लगता है। 1.5 साल के बाद में उसको कटिंग करने का, नहीं उसको झाड़ का पौधा जो बड़ा होता है उसके कांटे निकालने का, नीचे से उसका छटनी करने का उसको बोलते हैं। और बाद में उसको कल्ली आता है, इधर क्या बोलते हैं उसको, फूल। हाँ, फूल आने के बाद में उसका वो सेटिंग होता है। हाँ। सेटिंग होने के बाद में ऐसा बड़ा होते 3 अठौड़े यानी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने के बाद में ऐसा बड़ा बड़ा होते जाता है। उसका पूरा होने के लिए उसको 6 महीना लगता है। अभी जो ये पौधा है, सो ये पौधा 3 महीने का है। उसका वो अभी सेटिंग हो रहा है। अभी वो पहला जो होता है ऐसा होता है लाल कलर का, ये इससे बाद में ये हरे कलर में जाता है अभी। और इससे जरा बड़ा होने के बाद में ये जरा अभी बड़ा है ना, ये ऐसा हो जाएगा ऐसा, और बाद में पूरा लाल कलर हो जाएगा। तो लाल कलर होने के लिए 6 महीना लगता है पूरा होने के लिए, यानी पक्व होने के लिए उसको। और उसका अभी रेट उसका 200 रुपये प्लस है। अच्छा। अभी आने के बाद में 100 के आगे जाता है वो। तो अभी ये कितना पका हुआ है? अभी ये तो 3 महीने का है। 3 महीने का। हाँ, फिर अभी कभी उसको 3 महीने पकेगा ये? लगे। ये अभी जून की एंड और जुलाई के पहले हफ्ते में बेचने के लिए आएगा। अच्छा। कटिंग के लिए, अच्छा। मार्केटिंग के लिए जाता है वो। तो गाइस अभी मेरे मामा एक्सप्लेन करेंगे कि वो शुगर केन कैसे ग्रो करते हैं। पहले जमीन को नांगरने का, बाद में उसको उसका जो ढेखला निकलता है वो रोटावेटर से मार के पूरा जमीन प्लेन करने का। प्लेन करने के बाद में उसको सरी छोड़ने का बोलने का, उसको 5 फुट का लगाना। ये सरी का अंतर जो है 5 फुट का है। वो 5 फुट के सरी छोड़ने का ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से सरी छोड़ने के बाद जो बड़ा गन्ना रहता है ना, गन्ना लेके आने का और उसका छोटा 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 टुकड़ा करने का। और जो उसका वो गन्ने का जो वो कोम बोलते हैं उसको मराठी में, वो कोम 1 डोला 2 डोला ऐसा रहता है। वो गन्ना टुकड़ा टुकड़ा करके सरी में पूरा डालने का और उसको मुझाने का, और बाद में उसको पानी देने का और थोड़ा खाद डालने का, शेनखत। और ये पौधा बड़ा हो जाता है। और इसको आने के लिए कम से कम 14 15 16 महीने लगता है गन्ना शुगर केन आने के लिए। अभी जो गन्ना है ये 2 से 3 महीने का है, 3 महीने का गन्ना। अभी उसको बड़ा होने के लिए अपने को पूरा 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद में उसका वो अभी है ना, ये बना है अभी शुगर केन बन रही है, कांडी इसको बोलते हैं इसको, ये बन रही है अभी। ये 265 जात का गन्ना है। अभी वो बड़ा हो जाएगा, साल में 25-30 कांटे तक जाता है वो। ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा बनते जाता है वो। और इसे 1 एकड़ में कम से कम 60-70-80 टन गन्ना निकलता है। इसका 1 टन का कीमत मिलता है एक शक्कर कारखाने से 3,000 रुपये। तो 7 तरीके 2,10,000 रुपये होता है गन्ने का। उसमें खर्चा हो जाता है 70-80 हजार 1 लाख तक होता है। अच्छा। और ये 265 जात का गन्ना है। इसमें बहुत वैरायटी है, 086 032 है, 265 है, 1,008 है, 10,008 है। अब पूरे अलग अलग जात के गन्ने मिलते हैं। अपने इधर 265 ज्यादा चलता है। तो गाइस अभी मेरे मामा एक्सप्लेन करेंगे कि वो मैंगोस कैसे ग्रो करते हैं। ये जो बगीचा है पूरा मैंगो का है। मैंगो के बहुत जाति रहती है, तो अलग अलग जात के मैंगो है। तो उसका पौधा अलग अलग जात का रहता है। उसको क्या करना पड़ता है, पहला ये 20 बाय 20 फुट का पौधा लगाया है।
ये पौधा पहले लगाने के पहले इसको क्या बोलते खड्डा खड्डा निकालने का, उसमें थोड़ा खत डालने का, ऐसा छेनखत। और जब आदमी बड़ा हो जाता है, ये अलग अलग है। ये जो है पौधा, ये केसर का है, आम केसर है हमारा, वो है बादामी कलर का है, बादामी वो पूरा पौधा। केसर उधर ये है, दूसरा उधर है ना, वो नहीं आया वो पौधा, लेकिन वो हापुस का है, वो कोकन तरफ का। ये अलग अलग जात के लगाए अपने पौधे। इसको आने के लिए सितंबर अक्टूबर के बाद में इसकी प्रक्रिया चालू होती है। इसको मोहर आता है बोलते, बाद में सेटिंग होके अभी जो मई में, मार्च के आगे मई में आता है आम खाने के लिए। मार्केटिंग बाद में करते हैं इसका। अच्छा। हाँ, इसको छटना भी पड़ता है बाद में, जब आम मैंगो निकालने के बाद उसकी छटनी करते हैं इसके। अपन छटने के बाद में वो पौधा बड़ा होता है, बाद में वो मोहर लग के सेटिंग होके बाद में उसको बड़ा आम तैयार होके उसको मार्केटिंग करते हैं। तो गाइज आपने देखा कि मेरे मामा कैसे खेती करते हैं शुगर केन और पोमोग्रेनेट की और मैंगो की भी। तो अभी उनको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं फार्मिंग के रिलेटेड, कि आपको खेती में प्रॉफिट होता है या नहीं, और आप कितने पैसे इन्वेस्ट करते हो। जो खेती के लिए पैसा करने के लिए बहुत पैसा लगता है, और जो पकेला अनाज रहता है वो अपन मार्केटिंग करते हैं, उससे मुनाफा कम मिलता है। इसलिए खेती अभी मुनाफा कम है खेती में। जो उसको काम करने वाले जो वर्कर्स रहते हैं वो टाइम पे नहीं आते, उनको पैसा बहुत लगता है, और जो खर्चा केला रहता है उसमें बहुत तफावत होती है। इसलिए थोड़ा फार मुनाफा होके अपन खेती करते हैं। अच्छा। और जो आम की खेती है, पोमोग्रेनेट की खेती है, साल में से एक बार ही होती है, और ये गन्ने की खेती भी साल में से एक बार ही आता है। तब तक अपने को पैसा उसमें डालना पड़ता है, और इसमें पानी की बहुत दिक्कत आती है। अभी मार्च अप्रैल में जो में अपना ये धूप गिरती है, धूप से पानी ज़्यादा लगता है पौधे के लिए, लेकिन अपने को पानी कम होता है, इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है। आप पानी कितना यूज करते हो। पानी तो जो तो लगता है उतना अपन यूज करते हैं, ठिबक करते हैं उसके लिए, ठिबक सिंचन है अपना। कम पानी में ज़्यादा और उत्पन्न लेने के लिए अपन ठिबक किया है, और उसको फिल्टर बेटर बटाया पानी अच्छा रहने के लिए, और बाकी खर्चा है अपना। तो आप शुगर केन और पोमोग्रेनेट और मैंगो की खेती क्यों करते हैं। इसमें थोड़ा लेबर कम लगता है, और हर साल में से एक बार जाता है, और वन टाइम पैसा मिलता है। आपको और क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं फार्मिंग में। पानी, बारिश कम होती है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, उसका इफेक्ट अपने पौधे पर, पोमोग्रेनेट पर पड़ जाता है, उससे भी पोटा होता है अपना ऐसे खेती करने के लिए। परमानेंट अपन कह नहीं सकते कि इतना मुनाफा होगा, इतना पौधा अच्छा है, ऐसा होगा, ये कहीं नहीं सकते। कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी बिजली आती है, कभी हवा से खराब हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, आम गिर जाते हैं, पोमोग्रेनेट पे गिर जाते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है खेती करने में। जब तक मार्केटिंग नहीं होता, तब तक पैसा हाथ में नहीं आता, तब तक इसको ये भरोसा नहीं कर सकते अपन। ऐसे भरोसे की खेती नहीं है, गारंटी की खेती नहीं है। आपने देखा मेरी मामा की खेती, और वो कैसे शुगर केन और पोमोग्रेनेट को ग्रो करते हैं, और इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बट फिर भी ये काम करते हैं बिकॉज वो इंडिया के फार्मर्स हैं, और फार्मर्स की वजह से हमारे घर में अनाज आता है। यूट्यूब पर देखने का अपना, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया दैट डू दिस, एंड स्पेशली माय मामा। ये मैंगोज मुझे बहुत अच्छे लगे। लस्सी का एक फोटो काटने है। थैंक यू मामा आपकी खेती बताने के लिए, आपकी खेती बहुत अच्छी थी, और थैंक यू मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वीडियो क्रिएट करने के लिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर टू ऑल ऑफ द पीपल दैट लाइक फार्मिंग, एंड या थैंक यू सो मच।